क्वाड्रेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वाड्रेंट्स है। तो क्वाड्रेंट्स में साइन कन्वेंशन आपको पता है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो वो पूरे एक्स वाई प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ईच पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना। तो ये तो साइन कन्वेंशन अपना कोऑर्डिनेट्स के लिए था। अब इन क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आएंगे। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वहां पे साइन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कैसी होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या फंक्शंस की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वहां पर उनकी वैल्यूज कैसी होगी, उसके ऊपर अपने को डिस्कस कर। ये देखिए मैंने ये 4 क्वाड्रेंट बना लिए है, ऐसे ही रहते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड और इसको कहते हैं फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहते हैं वो सबके सब प्लस होते हैं, ऑल प्लस। जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है पूरे के पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये 0 डिग्री का एंगल है ना। अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाते हैं आपको मालूम है, ऐसा घड़ी के अपोजिट, तो पॉजिटिव एंगल बनता है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो नेगेटिव एंगल, 0, 10, 20, 30, 50, 60 और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 के बाद आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 180 के बाद आप यहाँ पे आ गए तो 90 और प्लस हो जाएगा 180 का, 270 का, और 270 में 90 और प्लस हो जाएगा तो ये 360 डिग्री का एंगल आ जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन यदि लग जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये 360 डिग्री का एंगल बन जाए, पूरा सर्कल बन जाएगा आपका ऐसा, ये 360 डिग्री हो जाता, मालूम है ना। तो अब आप इसमें थोड़ा इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। यहाँ 0 रहता है, ऐसी पिक्चर अपने दिमाग के अंदर बैठाना है। यहाँ 90 रहता है, यहाँ 180 रहता है, यहाँ 270 है और यहाँ पर वापस 360 हो जाएगा आपका। 0, 90, 180, 270 और 360, ये कॉमन एंगल्स है सब। 270 इसको अपन रेडियन में भी लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, इसको पाई लिख सकते हैं। ये 3π/2 है, 3π/2, पाई 180, 180 2 से डिवाइड कर 90, 90 में 3 का इंटू कर देंगे तो 270 और ये 2π। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 90 के बीच में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहेगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर जो सेकेंड क्वाड्रेंट है यहाँ पर साइन प्लस होता है, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा, रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रिवर्स कोसेक, वो दोनों यहाँ पे प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan प्लस होता है और उसका जो रेसिप्रोकल रहता है वो प्लस होता है, tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट, बाकी के सब माइनस होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ऑल सिल्वर टी कप्स, और बहुत सारे वे में लिख सकते हैं इसको मगर यही अच्छा है, ऑल सिल्वर टी कप्स। और बहुत सारे वे में लिख सकते हैं, ऑल सिल्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी लिख सकते हैं, ऐड शुगर टू टी कॉफी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने एक बना दिए ऑल सिल्वर टी का। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, सेकंड वाला वर्ड सिल्वर, सिल्वर से साइन प्लस सेकंड वाले में, थर्ड वाले में टी, टी से tan प्लस, और फोर्थ वाले कप से कॉस प्लस। जिसके बारे में बोला जा रहा प्लस वो और उसका रेसिप्रोकल वहां पे प्लस रहता है, बाकी के सब माइनस होते हैं। तो आपको याद रखना क्या, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस कॉस प्लस, याद हो जाएगा इतना। पहले में ऑल प्लस, दूसरे में साइन प्लस, थर्ड में tan प्लस और फोर्थ में कॉस प्लस, ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, अब एक
एंगल बनाता हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने एक एंगल बनाया है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा चलेगा। थीटा मतलब ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब उतना ही एंगल अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, सेम मेजरमेंट या सेम अमाउंट का एंगल, इस डायरेक्शन में अपन मूव होके आ जाए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल माइनस थीटा हो जाए। जितना थीटा था उतना ही माइनस थीटा होगा। तो अब ये थीटा तो आपका यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा था, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा। तो आप याद रखिए माइनस थीटा वाला एंगल जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एंगल थीटा है। अब ये 0 से बड़ा 30 डिग्री का है या 40 का है या कुछ भी है, थीटा है ये। हाँ, यहाँ तक की थीटा है, तो ये बचा वाला आपका कितना होगा? ये 90 है पूरा यहाँ तक के, तो 90 में से ये वाला माइनस करो, तो ये बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा ना? 90 माइनस थीटा। तो आप 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब 90 माइनस थीटा को आप ऐसे समझो, 90 यहाँ पर है, 90 यहाँ पर है, माइनस करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो एंगल ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, थोड़ा सा कम, माइनस बोले तो ऐसा। तो ये जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब अगर आप एग्जैक्टली यहाँ पे आ गए तो 90 होगा। अगर आप 90 से यहाँ बढ़ गए ऐसा, ये 90 था उसमें इतना प्लस हो जाएगा, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा, 90 में प्लस कर दिए तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा। फिर और मूव होते होते आप यहाँ पे आ गए तो 180 डिग्री पे आ गए। 180 से आप और आगे बढ़ गए, यहाँ आ गए, इस क्वाड्रेंट में आ गए आप, यहाँ पे आ गए आप। तो इतना तो 180 था, उसमें इतना प्लस कर दो, थीटा है ये 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा वाला एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब ये 180 से आप 180 प्लस थीटा यहाँ आ गए तो 270 हो गया। 270 से और भी आप यहाँ पे आ गए ऐसा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 270 प्लस थीटा हो गया। तो यहाँ पर 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर आप यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ गए तो 360 पे आ गए आप। फिर आप यहाँ से और आगे बढ़ गए तो ये 360 में आपने इतना और प्लस हो गया आपका, ये वाला और प्लस हो गया। इसको 360 प्लस थीटा बोल सकते। 360 प्लस थीटा आपका कहाँ आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया एक रोटेशन में। अब देखिए इसी को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, 90 प्लस थीटा लिखा है। 90 प्लस थीटा मतलब 90, सपोज 120 डिग्री का एंगल है ये वाला, देखो ये 90 हो गया यहाँ तक और ये 30, तो 120 हो गया। तो 120 को अपन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और 90 प्लस 30 ना लिख के 120 को अपन 180 से कम भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। तो इसको 180 डिग्री माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। देखो 180 यहाँ पर है, इससे कम अगर यहाँ तक का एंगल आ रहा है तो इसको 180 माइनस थीटा बोल लो आप, या 90 प्लस थीटा बोल लो, दोनों बात एक ही है। ऐसा ही ये वाला जो एंगल है आपका, ये 180 प्लस थीटा आया, जैसे 210 डिग्री आया, मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये 210 डिग्री एंगल हो गया। तो 210 डिग्री को आप 180 प्लस 30 बोल सकते हैं, या आप 270 माइनस 60 बोल सकते हैं। तो इसको अपन 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं यहाँ पर। जिसको 180 प्लस थीटा बोले तो उसको 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। 180 प्लस थीटा का मतलब 210 डिग्री, 210 डिग्री को 180 प्लस 30 लिखे, या 210 डिग्री को 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। ऐसा ही ये 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मान लीजिए 300 डिग्री है ना, 300 है, तो 300 को अपन 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या अपन 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो 360 डिग्री में से आप थीटा को माइनस कर दो तब भी 300 आ जाएगा। तो 360 माइनस थीटा एंगल वाला भी यहीं पे आ गया। अब देखो आप हर एक क्वाड्रेंट में दो दो एंगल आ गए, एक 90 माइनस थीटा आया, ये 90 है, 90 से कम रहेगा तो 90 माइनस थीटा, ये 90 है, 90 से ज्यादा रहेगा तो 90 प्लस थीटा, ये 180 है, 180 से ज्यादा रहेगा तो 180 प्लस थीटा, 180 से कम रहेगा तो 180 माइनस थीटा, ये 270 है, 270 से कम रहेगा तो 270 माइनस थीटा, 270 से ज्यादा रहेगा तो 270 प्लस थीटा, ये 360 है, 360 से ज्यादा रहेगा तो 360 प्लस थीटा, 360 से कम रहेगा तो 360 माइनस थीटा। तो आपको क्या करना है, एक अपने दिमाग में पिक्चर बैठाना, जीरो कहाँ पे आपके दिमाग में रहना चाहिए, 90, 180, 270 और 360। अब अगर हम प्लस बोलेंगे तो आपको उस एंगल से आगे बढ़ जाना है, फिर देखना आप किस क्वाड्रेंट में, माइनस बोलेंगे तो उससे पीछे हट जाना। जैसे मैंने 90 माइनस थीटा बोला तो 90 देखो ऊपर, माइनस थीटा बोलेंगे तो पीछे हट जाएंगे, तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
90 प्लस थीटा बोला मैंने, तो 90 कहाँ है आपको मालूम है, प्लस थीटा बोलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ये 90 प्लस थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। मैंने 180 बोला तो आपको 180 पता है कहाँ पे, 180 प्लस थीटा बोलूंगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे, तो ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मैं 180 माइनस थीटा बोलूंगा तो 180 या माइनस थीटा तो पीछे हट जाएंगे आप, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 270 यहाँ पर है, आपको मालूम है 270, 270 माइनस थीटा बोलेंगे तो पीछे हट जाएंगे, तो ये 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 यहाँ पे हम प्लस थीटा बोलेंगे तो 270 प्लस थीटा आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 360 यहाँ पे 360 प्लस थीटा बोलेंगे तो आप 360 से आगे बढ़ जाएंगे, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 360 माइनस थीटा बोलेंगे तो 360 से पीछे हट जाएंगे, तो आप 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और ये माइनस थीटा वाला एंगल ये थीटा का ही माइनस थीटा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कोई एंगल यदि आपको दिख रहा है तो आपको ये पहचान में आना चाहिए कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किस में है। और सिंपल है उसके लिए आपको चार चीज याद रखना, 0, 90, 180, 270 और 360। आप जैसे ही आपको प्लस बोलेंगे तो आगे बढ़ना है और माइनस बोलेंगे तो पीछे बढ़ना है, तो आप करेक्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। और उस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन क्या होता है ये बताता है अपने को, ऑल सिल्वर टी कप्स, फर्स्ट में ऑल प्लस, सेकंड में साइन प्लस, थर्ड में टेन प्लस और फोर्थ में कॉस प्लस, बाकी के सब माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू ले लो आप तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव किसी की वैल्यू नहीं होती। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस होता है, बाकी के सब माइनस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट प्लस होता है, बाकी के सब माइनस होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक प्लस होता है, बाकी के माइनस होता है। अब इसमें एक एंगल और बताना था कि जैसे एक रोटेशन हो जाता है तो 360 डिग्री होते हैं, अगर अपन दो रोटेशन लगा दे ऐसे तो 720 हो जाएगा, चार रोटेशन कर ले तो 1440 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 8 रोटेशन कर ले तो 2880 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। तो ये जो 360 प्लस थीटा है इसी को अपन n इंटू 360 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, n इंटू 360 प्लस थीटा। तो n केवल नंबर ऑफ रोटेशन, कितने चक्कर आप लगा रहे हैं, n इंटू 360 प्लस थीटा वाला एंगल भी उसी क्वाड्रेंट में आएगा जहां पे 360 प्लस थीटा आता था। n केवल नंबर ऑफ रोटेशन है, चक्करों की संख्या। ऐसे ही 360 माइनस थीटा, तो n इंटू 360 माइनस थीटा भी यहीं पे आएगा, n इंटू 360 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं इसको, 360 माइनस थीटा। n इंटू 360 माइनस थीटा कैसे, जैसे अपने को मान के चलिए 690 की वैल्यू निकालना है, तो 720 में से 690 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा। ये 720 माइनस 30 करेंगे 690 आ जाएगा। तो n इंटू 360 माइनस थीटा भी उसी में आएगा जिसमें 360 माइनस थीटा है, n केवल नंबर ऑफ रोटेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। n इंटू 360 प्लस थीटा आपका उसी में आएगा जिसमें 360 प्लस थीटा आ रहा है, n इंटू 360 माइनस थीटा भी उसी में आएगा जिसमें 360 माइनस थीटा आ रहा है। और बाकी के एंगल मैंने आपको बताया, ऑल सिल्वर टी कप से, ऑल प्लस मतलब साइन प्लस फर्स्ट में, साइन प्लस सेकंड में साइन प्लस, थर्ड में टेन प्लस और फोर्थ में कॉस प्लस और उसके रेसिप्रोकल प्लस बाकी के माइनस। अब एक आखिरी चीज आपको और बताना है कि अगर 90 डिग्री और 270 वाले एंगल रहेंगे तो हमको चेंज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंजेस, कैसा चेंजेस होता है, साइन थीटा रहेगा तो उसको कॉस थीटा लिख देना है और कॉस थीटा रहेगा तो उसको साइन थीटा लिख देना, दोनों साइड एरो लगाएंगे। अगर 90 और 270 वाले एंगल हो, 90 और 270 वाले एंगल का मतलब 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, तो आपको क्या करना है, अगर साइन थीटा रहेगा तो कॉस थीटा कर देना, कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा, टेन थीटा रहेगा तो उसको कॉट थीटा लिख देना है और कॉट थीटा रहेगा तो टेन थीटा। और एक और सेक थीटा अगर रहेगा तो उसको कोसेक थीटा लिख देना है और कोसेक थीटा रहेगा तो उसको सेक थीटा, ऐसा चेंज करना आपको किसमें किसमें, 90 और 270 के एंगल में। और एक और है, इन केस ऑफ 180 डिग्री एंड
360 डिग्री, देयर इज नो चेंजेस, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना आपको। अगर 180 और 360 वाले एंगल है, 180 वाले एंगल में 180 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। साइन का साइन लिखना है, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा। और ऐसे ही जो बाकी के बचे वाले हैं उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। अगर 180 और 360 के एंगल है तो कोई चेंज नहीं कर, साइन को साइन लिखना, कॉस को कॉस, टेन को टेन, कॉट को कॉट, सेक को सेक, को सेक। 90 और 270 में आपको चेंज करना है। ठीक है भाई, तो 3 बातें मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उस एंगल को पहचानना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है। एक बात, जैसे ही आपने क्वाड्रेंट पहचान लिया उसके बाद आपको ऑल सिल्वर टी कप से देखना है कि वहाँ कौन सी चीज प्लस होती है। ऑल प्लस मतलब फर्स्ट में सब प्लस, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल प्लस, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल प्लस, और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक प्लस, बाकी के सब माइनस। और थर्ड चीज आपको ये देखना है कि एंगल 270 वाला है या 90 वाला है। 270 और 90 वाला है तो उसमें चेंज कर दो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का सेक। और अगर 180 और 360 वाला तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत। अब इस क्वाड्रेंट का यूज करके वैल्यूज निकाल के बताता हूँ, और ये एक बार आपको समझ गए आप इसको तो फिर ये हमेशा काम में आएगा आपको, लाइफ टाइम है ये प्रोग्राम। क्योंकि क्वाड्रेंट की जरूरत थोड़ी थोड़ी कहीं भी पड़ती रहती है, कहीं भी अपन कभी मैथमेटिक्स पढ़ो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेंट आते जाता है बीच बीच में कहीं पे। और अभी तो अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, इससे फॉर्मूले भी प्रूव करेंगे। जो जो चीज मैंने आपको बताया उसी के हिसाब से। पहले अपन ने माइनस थीटा वाला एंगल बताया था मैंने आपको, ये माइनस थीटा है, ये माइनस थीटा। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है माइनस थीटा, याद रखिए। अपन 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे और बाकी के उसके रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपन इसके भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीखेंगे सिर्फ 3 के। साइन माइनस थीटा। अब सबसे पहले आपको देखना है कि माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब उसके बाद आपको देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक प्लस होता है, बाकी के सब माइनस होते हैं। ये तो 90 270 वाला है ही नहीं, तो माइनस थीटा वाला, तो ये माइनस का साइन सामने आ जाएगा। तो साइन माइनस थीटा कहीं लिखा आ जाए तो उसको हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा, फिर से देखो, माइनस थीटा का सबसे पहले एंगल को ही पढ़ना। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। व्हाट हैपेंस इन फोर्थ क्वाड्रेंट? इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव देयर, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, तो ये कॉस ही है, ये कॉस थीटा आ जाएगा जी। देखिए ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको क्वाड्रेंट आपने सीखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो पूरी जिंदगी भर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये माइनस का साइन गया कहाँ, ये कॉस माइनस थीटा था तो ये कॉस थीटा कैसे आया। लेकिन अब आपको पता चलता है कि माइनस थीटा वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। आपको क्वाड्रेंट देखना, थीटा आपको ऊपर लिए थे, अब माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप से कॉस प्लस होता है। तो ये कॉस था तो इसलिए प्लस कॉस थीटा होगा, माइनस का साइन गायब हो गया। टेन माइनस थीटा, फिर से देखो माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं। ये टेन है तो माइनस टेन थीटा। ये 3 फॉर्मूले प्रूफ हो गए अपने कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस। रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। ये हो गए, ये 3 लिखे अपन, अपन बाकी भी लिख सकते हैं इसमें, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक, लेकिन जरूरत नहीं, बस 3 से सीखना आपने, बाकी के 3 उसको उल्टा करके अपन लिख सकते। अब आते हैं अपन 90 माइनस थीटा वाले की। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको एंगल देखना है कि 90 माइनस थीटा कहाँ आता है। मैं छोटा सा क्वाड्रेंट यहाँ और बना देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पर ऑल प्लस रहते हैं, यहाँ पर साइन प्लस होता है, यहाँ पर टेन प्लस होता है,
और यहाँ पर कॉस प्लस होता है। ऑल सिल्वर टी कप्स 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 90 माइनस थीटा कहाँ आता है। आपको पता है 90 यहाँ माइनस थीटा करें तो पीछे हट जाएंगे, तो पीछे हटेंगे किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट में जाना है। 90 माइनस 90 आपको मालूम है ऊपर, माइनस थीटा बोले तो पीछे हट जाएंगे, पीछे हटेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कंफर्म हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब व्हाट हैपेंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल प्लस होते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, माइनस रहता तो लगाना पड़ता, प्लस नहीं लगाना मतलब प्लस, तो प्लस आ गया। अब एंगल देखना है कि कौन सा है, 90 वाला है, 270 है, 180 है, 360, 90 वाला एंगल है। जब 90 और 270 वाले एंगल रहते तो चेंज करते थे साइन का कॉस, ये हो गया कॉस थीटा। समझ में आई बात, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप 10th क्लास में कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ के आ रहे हैं, आपको याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा हमने कॉस थीटा प्रूव किए थे प्रूव, कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्रूव करके बताए थे आपको वहां पे। यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, फिर से देखो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 पता है आपको ऊपर है, माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, पीछे हट गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं, तो ये प्लस हो गया, प्लस आ जाएगा। और 90 वाला एंगल है तो चेंज कर दो कॉस का साइन थीटा, ऐसा हो गया। उसके बाद थर्ड tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से देखिए 90 माइनस 90 आपको मालूम ऊपर, माइनस थीटा पीछे हट गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल प्लस होते हैं तो प्लस हो गया। 90 वाला एंगल है तो चेंज कर दो tan का cot थीटा। ये तीन फॉर्मूले और आ गए आपके पास, ये भी आपको पहले से पता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। बाकी के भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, अपने तीन से ही काम हो जाएगा अपना। अब आते हैं 90 प्लस थीटा वाले एंगल, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो 90 कहाँ है, ऊपर है 90। 90 प्लस थीटा बोलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, 90 से आगे बढ़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन प्लस होता है बाकी के माइनस। तो ये साइन दिख रहा तो प्लस आ गया, पहले तो प्लस साइन अलग से लगाने की जरूरत नहीं, प्लस साइन आ गया। अब देखो कि एंगल कौन सा, 90 वाला एंगल है, 90 वाले में चेंज करो साइन का कॉस, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। फिर से देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 ऊपर है, प्लस करे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस लगा दो। एंगल देखो 90 वाला है तो चेंज कर दो कॉस का साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट tan 90, अपन तीन के लिए लेंगे बस, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, ये tan है तो फिर से माइनस आ गया। एंगल 90 वाला तो चेंज कर दो tan का cot थीटा, तो माइनस cot थीटा आ गया। tan 90 प्लस थीटा माइनस cot, ये तीन फॉर्मूले आ गए, 90 वाला काम हो गया, प्लस वाले हो गए और माइनस वाले हो गए। अब आते हैं अपन 180 डिग्री वाले पर, एंगल लेते हैं 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब सबसे पहले 180 माइनस थीटा, 180 पता है आपको कहाँ पे है, ये 180 है यहाँ पर, है ना। अब माइनस थीटा बोलेंगे तो पीछे हट जाएंगे, तो पीछे हटेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, अब सेकंड में आ जाएंगे, आएंगे 180 माइनस थीटा सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पता चल गया आपको 180 माइनस थीटा। अब देखो व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल बाकी माइनस होते हैं। इत्तेफाक से ये साइन ही है तो प्लस का साइन आ गया, प्लस लगाने की, साइन मतलब चिन्ह, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। और एंगल देखो आप 180 वाले में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं ना, 90 और 270 में चेंज है, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं, तो साइन का साइन थीटा आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। फिर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर से देखो 180 माइनस थीटा, 180 आपको पता है कहाँ, माइनस थीटा पीछे हट गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो पहले माइनस लगा दो। 180 वाला एंगल है तो नो चेंज, कॉस का कॉस, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद
tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 आपको पता है कहाँ माइनस थीटा, पीछे हट गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये tan है तो पहले माइनस लगा दो, 180 का एंगल है तो नो चेंज tan का tan माइनस tan थीटा, ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब 180 प्लस थीटा वाले पे आ जाओ, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 कहाँ है, 180 यहाँ पर है, प्लस थीटा करेंगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको इधर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे आप। थर्ड में क्या होता है, tan प्लस होता है, बाकी के माइनस, और 180 में नो चेंज। साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan प्लस होता है, ये साइन है तो पहले चेंज कर दो, साइन चेंज हो गया उसका, tan प्लस होता है, बाकी के माइनस तो माइनस। अब 180 में नो चेंज है तो साइन का साइन रहेगा, माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, फिर से 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस लगा दो, 180 है तो नो चेंज, कॉस का कॉस माइनस कॉस थीटा। उसके बाद tan 180 डिग्री प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan प्लस होता है और ये tan ये तो प्लस आ गया, 180 है तो नो चेंज, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा हो गया, tan के 180 प्लस थीटा वाले पे। अब आते हैं 270 माइनस थीटा वाले पे, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कहाँ आएगा, ये है 270, यहाँ से 270 माइनस थीटा तो पीछे हट जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है tan प्लस होता है, 270 माइनस थीटा थर्ड में आता है, तो ये हो गया साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan प्लस होता है, ये साइन है तो पहले माइनस लगा दो, 270 और 90 वाले एंगल में चेंज करते, इसको चेंज कर दो साइन का कॉस, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर से देखो 270 माइनस थीटा, 270 नीचे माइनस थीटा पीछे हट गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan प्लस होता है, ये कॉस है तो पहले माइनस हो गया, 270 वाला तो चेंज कर दो कॉस का साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद tan 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर से देखो 270 नीचे माइनस थीटा करें पीछे हट गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan प्लस होता है, ये tan ही है तो प्लस आ गया, 270 वाला तो चेंज कर दो tan का कॉट थीटा, tan का कॉट थीटा हो गया प्लस का, ये होगा भैया 270 माइनस थीटा। अब 270 प्लस थीटा वाले आ जाओ, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 आपको मालूम है यहाँ है 270, प्लस थीटा करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा, फोर्थ में कॉस प्लस होता है बाकी की माइनस, तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये साइन है तो पहले माइनस लगा दो, 270 वाला एंगल है तो चेंज कर दो साइन का कॉस, तो माइनस कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, फिर से 270 नीचे प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये कॉस ही है तो प्लस का साइन आ गया, 270 वाला एंगल है तो चेंज कर दो कॉस का साइन थीटा, तो कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक और tan 270 डिग्री प्लस थीटा, देखो 270 कहाँ पर आता है, 270 नीचे है प्लस थीटा आगे बढ़ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये tan है तो पहले माइनस लगा दो, और 270 वाला चेंज कर दो tan का कॉट, तो माइनस कॉट थीटा, ये होगा 270 प्लस थीटा वाले। अब आ जाओ 360 वाले पे, 360 माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस, पहले माइनस वाला माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो 360 का एंगल आपका वापस यहाँ पे आ गया, ये 360 हो गया ना 360। आप 360 माइनस थीटा बोलेंगे तो पीछे हटना पड़ेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ, ये फोर्थ को 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, साइन है तो माइनस हो गया पहले, 360 वाले में नो चेंज होता, साइन का साइन लिखना है तो माइनस साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे ही कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर से 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये कॉस ही है तो प्लस आ गया, 360 में नो चेंज, कॉस का कॉस कॉस थीटा, तो कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा। एक और tan 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 आपको मालूम है कहाँ माइनस थीटा पीछे हट गया फोर्थ क्वाड्रेंट में,
फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये टेन है तो माइनस लगा दो। 360 में नो चेंज, टेन का टेन रहेगा तो माइनस टेन थीटा आ गया। टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन, आप 360 प्लस थीटा वाला ले लो, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 आपको पता है यहाँ पर है 360 प्लस थीटा करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा और फर्स्ट में ऑल प्लस रहते हैं, सबसे आसान क्वाड्रेंट फर्स्ट वाला है। 360 प्लस थीटा साइन 360 प्लस 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो गया, और 360 वाला एंगल है तो नो चेंज, साइन का साइन, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस ये प्लस हो गया, और 360 वाले में कोई चेंज नहीं, कॉस थीटा आ गया, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। एक और टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर से आपका 360 प्लस थीटा, 360 वहाँ है जीरो के पास, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ऑल प्लस ये प्लस हो गया, और 360 वाला एंगल है तो नो चेंज, टेन का टेन, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा हो गए। अब अपने एन इंटू 360 माइनस थीटा वाला, ये वाला एंगल एन इंटू 360 माइनस थीटा वहीं आता है जहाँ पे 360 माइनस थीटा आता है, एन केवल नंबर ऑफ रोटेशन है, इसको भी निकाल लीजिए, यही वाले आएंगे, निकाल लेते हैं उसको। साइन एन इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, इसको पढ़ेंगे 360 माइनस, एन केवल नंबर ऑफ रोटेशन, तो 360 माइनस आपको पता है 360 जीरो के पास है, माइनस थीटा करेंगे तो नीचे आ जाएंगे पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है कॉस प्लस होता है, ये साइन है तो माइनस हो गया, 360 वाला एंगल है तो नो चेंज, माइनस साइन थीटा आ गया। ऐसे ही कॉस एन इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर से देखो एन इंटू 360 माइनस थीटा वहीं आएगा जहाँ 360 माइनस थीटा आ रहा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस, ये कॉस है तो प्लस आ गया, 360 है तो नो चेंज, कॉस थीटा। एक और टेन एन इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू एन इंटू 360 माइनस थीटा वहीं आएगा जहाँ 360 माइनस थीटा आ रहा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये टेन है तो पहले माइनस हो गया, 360 वाले में नो चेंज, टेन का टेन तो माइनस टेन थीटा हो गया। अब एन इंटू 360 प्लस थीटा वाला बचा आखिरी लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं, साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, ये उसी में आएगा एन इंटू 360 प्लस थीटा जिसमें 360 प्लस थीटा आ रहा है, ये देखिए ये एन इंटू 360 प्लस थीटा उसी में आएगा जिसमें 360, एन केवल नंबर ऑफ रोटेशन है, एन इंटू 360 प्लस थीटा उसी में आएगा जिसमें 360 प्लस थीटा आ रहा है, तो 360 प्लस थीटा, 360 आपको पता है जीरो के बाद, जीरो से प्लस कर दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल प्लस दिए प्लस हो गया, और 360 वाला तो नो चेंज, साइन का साइन, एन इंटू 360 प्लस थीटा साइन, साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही कॉस एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, इसको पढ़ेंगे एन इंटू 360 प्लस थीटा उसी में आएगा जिसमें 360 प्लस थीटा आ रहा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो गया, और 360 में नो चेंज तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, टेन एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू एन इंटू 360 प्लस थीटा उसी में आता है जिसमें 360 प्लस थीटा आता है, 360 वाले में जीरो के पास है प्लस थीटा तो आगे चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो गया, 360 वाला है तो नो चेंज, टेन का टेन, टेन एन इंटू 360 प्लस थीटा, तो भैया ये पूरे एंगल बता दिया मैंने आपको, इतने ही एंगल है पूरे बता दिया मैंने ऊपर से नीचे। अब ये जितने एंगल मैंने बताया माइनस थीटा से स्टार्ट करके, माइनस थीटा तीन तीन के लिए बताया अपन, छह के लिए नहीं बताया, तीन के लिए याद रखना, बाकी तीन उसी को लिख सकते, माइनस थीटा के लिए, फिर 90 माइनस थीटा के लिए, फिर 90 प्लस थीटा के लिए, फिर 180 माइनस थीटा के लिए, फिर 180 प्लस थीटा के लिए, फिर 270 माइनस थीटा के लिए, फिर 270 प्लस थीटा के लिए, फिर 360 माइनस थीटा के लिए, फिर 360 प्लस थीटा के लिए, फिर एन इंटू 360 माइनस थीटा के लिए, फिर एन इंटू 360 प्लस थीटा के लिए, दैट्स इट। अब ये जितने वैल्यू हमने यहाँ पे लिखे हैं ये ऐसा ही बोल के लिखना है, जैसा मैंने बोला कि आपको सबसे पहले कोई एंगल दिख रहा है तो वो एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, आपको क्वाड्रेंट में ले जाना, और क्वाड्रेंट में जाने का तरीका बड़ा आसान है, आप सिर्फ 0, 90, 180, 270 और 360 के बारे में सोचो कि ये कहाँ है, जैसे ही माइनस बोलेंगे तो आपको पीछे हट जाना है, प्लस बोलेंगे तो आगे बढ़ जाना है,
और वहां पे देखना है किस क्वाड्रेंट में आप पहुंचे, उस क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप से क्या चीज प्लस होती है, क्या चीज माइनस होती है। उसके बाद आपको ये देख लेना है कि एंगल आपका 90 टू 70 वाला है तो चेंज कर दो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। और अगर एंगल 180 और 360 वाला है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। अब अगर आप बोलते होंगे तो हम ये सारी वैल्यूज को एक टेबल में लिख देते हैं। 2 मिनट लगेंगे उस टेबल को बनाने के लिए, पूरी वैल्यू एक टेबल के अंदर आ जाएगी। लिख दूं, एक टेबल बना दूं, 2 मिनट में बना दूंगा मैं टेबल, पूरी जितनी वैल्यू लिखी है 2 मिनट लगेंगे बस। 1 2 3, मुझे 13 लाइनें खींचनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो देखो भैया, अब इसमें अपन वैल्यू भरेंगे। हाँ? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अपन रेशियोज लिखेंगे। रेशियोज मतलब साइन कॉस टेन, ऐसा। ये साइन, ये कॉस और ये टेन, बस तीन के लिए ही बनाना। साइन कॉस टेन दिख रहा है आपको, ग्रीन से लिख रहा हूं मैं, दिख रहा। अब देखिए सबसे पहला एंगल जो रहेगा अपना वो रहेगा माइनस थीटा वाला। तो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ऐसा। फिर जो अपना सेकंड एंगल रहेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा का लेंगे अपन। फिर जो थर्ड एंगल रहेगा वो 90 डिग्री प्लस थीटा का रहेगा। फिर फोर्थ एंगल जो रहेगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा का रहेगा। उसके बाद 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद 270 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद 360 डिग्री माइनस थीटा, और उसके बाद 360 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना लेते तो अपने को वैल्यू देखने में आसानी रह जाएगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर पहले वाले में ऑल प्लस, दूसरे में साइन प्लस, तीसरे में टेन प्लस और फोर्थ में कॉस प्लस, है ना। यहाँ पर ऑल प्लस, फर्स्ट में ऑल प्लस, दूसरे में साइन प्लस, तीसरे में टेन प्लस और चौथे में कॉस कॉस। साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं। ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस टेन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। अब 90 माइनस थीटा पे जाओ। 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल प्लस रहते हैं, सब प्लस है, और 90 वाला तो चेंज कर दे, साइन का कॉस, कॉस का सर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। हो गया। अब 90 प्लस थीटा पे जाओ। 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, बाकी के माइनस, और 90 वाला तो चेंज करते हैं। तो पहला साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, फिर कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, चेंज कर देना आपको 90 वाले। 180 माइनस थीटा, 180 पता आपको, यहाँ 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पीछे हट गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, बाकी के माइनस, और 180 वाले में कोई चेंज नहीं। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, अरे क्यों चेंज कर दिया, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। उसके बाद 180 प्लस थीटा पे चले जाओ। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन प्लस होता है, बाकी के माइनस, और 180 वाले में नो चेंज। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा। थर्ड क्वार्टर में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। अब 270 माइनस थीटा वाला, 270 बटा आपके एकदम नीचे, माइनस थीटा पीछे का थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन प्लस होता है, बाकी के माइनस, और 270 वाला है तो चेंज कर देना आप। तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया।
फिर 270 प्लस थीटा, 270 एकदम नीचे, प्लस थीटा आगे बढ़ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, बाकी के माइनस, और 270 वाला तो चेंज कर दो, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, 270 वाले में चेंज करना है। अब 360 माइनस थीटा वाले में आ जाओ, 360 में कोई चेंज नहीं होता, 360 आपको पता है जीरो के पास है, माइनस थीटा पीछे हट गया फोर्थ क्वार्ट, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, बाकी के माइनस, और 360 है तो कोई चेंज नहीं, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, चेंज नहीं करना है इसमें 360। फिर 360 प्लस थीटा, 360 आपको पता है जीरो का प्लस थीटा आगे चलेगा फर्स्ट क्वार्ट, फर्स्ट में ऑल प्लस होते हैं, और 360 वाले में कोई चेंज नहीं, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा। अब एन इंटू 360 माइनस थीटा उसी में आएगा जिसमें 360 माइनस थीटा आ रहा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, बाकी के माइनस, और 360 में नो चेंज, तो एन इंटू साइन एन इंटू 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस एन इंटू 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन एन इंटू 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और लास्ट वाला एन इंटू 360 प्लस थीटा, एन नंबर ऑफ रोटेशन है, 360 प्लस थीटा जिसमें आता है उसी में आएगा, तो 360 आपको पता जीरो के पास प्लस थीटा आगे चलेगा फर्स्ट में, फर्स्ट में ऑल प्लस, और 360 में कोई चेंजेस नहीं, साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस एन इंटू 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, और टेन एन इंटू 360 प्लस थीटा टेन थीटा। ये बन गया भैया टेबल, इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको क्वाड्रेंट में ले जाके वहाँ कौन सी चीज़ क्या होती है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, टेबल फॉर एंगल्स, एंगल्स के लिए टेबल है ये, और एंगल कौन से है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, इस टाइप के। तो ये भैया आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री क्या, जो पूरा मैथमेटिक्स है आपका उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती मैथमेटिक्स में, क्योंकि अगर ये नहीं सीखे अपन ने, ये अगर अपने समझ में नहीं आया या किसी के समझ नहीं आया तो फिर उसको मैथमेटिक्स में दिक्कतें आई, क्योंकि इसका यूज़ हर जगह बिना बताए कहीं भी थोड़े से थोड़ी देर के लिए आता है, 1 मिनट के लिए, बस इसकी गेस्ट अपीयरेंस जैसे एंट्री रहती है, वो थोड़ी देर के लिए आता है और पूरे क्वेश्चन का काम तमाम करके चला जाता है। जरा सा कहीं भी यूज होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी करो अपन, कहीं पे भी ये आता ही आता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है, 0 डिग्री 45, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, जो 5 वैल्यूज आपने 10th क्लास में सीखे थे, उन 5 वैल्यूज का यूज करके अपन कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको 0 30 45 60 और 90 में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब उनकी अपन किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को निकाल सकते हैं, छोटी बड़ी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, 120 डिग्री 130 डिग्री 150 डिग्री 210, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, याद नहीं करना वो वैल्यू ये क्वाड्रेंट की हेल्प से निकलेगी। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं एक दो। सबसे पहले 120 डिग्री की वैल्यू निकालना है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, ये एक साइन 120 डिग्री की वैल्यू ऐसी कि 10th क्लास में एक जगह ये 120 डिग्री का एंगल आ गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल में, और वहाँ मैंने बच्चों को बोला था कि बेटा यदि मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा 11th क्लास में। तो देखो अब किसको मौका मिला और किसको मौका नहीं मिला, तो मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। वहाँ पे हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू का यूज कर लिए थे, और ब्रैकेट में हमने लिख दिए थे साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, और बच्चों को ये बोले थे कि बेटा यदि मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इसको 11th क्लास में हम प्रूव करके बताएंगे। तो अब हम इस क्वाड्रेंट की हेल्प से इसको प्रूव करके बताते हैं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी साइन 60 डिग्री की होती है। तो देखो साइन 120 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। हम इसको 180 माइनस 60 से भी करके बताएंगे, उससे वही आए। तो 90 प्लस 30 आपका 120 हो गया। अब इसको देखो, अब इसको पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा पढ़ना है। तो अब 90 आपको पता है ऊपर है, थीटा प्लस करना है तो आगे बढ़ जाएंगे। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब सोचो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये एंगल, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, ऑल सिल्वर टी कप से साइन प्लस होता है बाकी, और ये साइन ही दिख रहा है अपने को तो प्लस आ गया, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब एंगल देखो 90 वाला तो चेंज हो जाता है, 90 में साइन का कॉस हो जाएगा।
हो जाएगा cos 30 डिग्री। जल्दी बताओ cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो देखो साइन 120 डिग्री की वैल्यू उतनी आ गई √3/2 जितनी साइन 60 की आती। इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको साइन 120 डिग्री को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो फिर से 20 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा। अब देखो 180 कहाँ है, 0 90 180 माइनस थीटा करें तो पीछे हट जाएंगे। तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस होता है और ये साइन ही है, तो प्लस आ गया, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। अब एंगल देखो 180 तो नो चेंज, 180 में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा तो साइन 60 डिग्री। देखो 120 डिग्री इजिकल टू साइन 60 डिग्री आ गया। और साइन 60 की वैल्यू आपको याद है √3/2। हो गई भाई प्रूफ। सोनी जी, ऋतिक वर्मा, हाँ 10th क्लास में वादा किए थे ना हमने कि प्रूफ करके बताएंगे 11th क्लास में कि साइन 60 डिग्री की और साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। उस वक्त में बच्चों को भले ही समझ में नहीं भी आता है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू साइन 120 डिग्री की वैल्यू साइन 60 के इक्वल क्यों है। साइन 120 डिग्री का जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए आपका √3/2 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है और √3/2 120 डिग्री की वैल्यू होती है। और कोई वैल्यू अपन निकाल सकते, 10 में लेते हैं। चलो बोलो भाई, कोई भी एक एंगल बोलो, छोटा बड़ा, छोटा नहीं मतलब बड़ी वैल्यू बोलो, लेकिन ऐसा बोलना है कि उसको अपन जीरो था जिसकी वैल्यू आपको पता हो उस टर्म में उसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 151 डिग्री की, सर 151 डिग्री की वैल्यू, तो 151 डिग्री की वैल्यू नहीं निकल पाई। 151 1045 की तो 1 होती है, उसको क्या निकाल रहे हैं आप, वो तो मालूम है आपको। जो वैल्यू नहीं मालूम है 90 से बड़ी वैल्यूज, 1045 की वैल्यू 1 प्रूफ कर लिए 10th क्लास में। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के वो 45 90 डिग्री का एक एंगल लेके उसको हाफ कर दिए तो वो प्रूफ हो गई। बड़ी वैल्यूज 120 से बड़ी, 90 से बड़ी वैल्यूज, कोई भी बोलो, कोई भी बोलो। 10 130 नहीं, 130 को आप क्या लिख पाएंगे, 120 को लिख लिए थे अपने 90, 130 को अपने वो उसमें नहीं टूटेगा ना। किसमें टूटना चाहिए, 0 30 45 60 और 90 में टूटना चाहिए। 150 की निकल जाएगी। देखो 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60। आप 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, आप 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, वैल्यू सेम है। 90 प्लस थीटा पड़ेगा, 90 ऊपर है प्लस थीटा आगे बढ़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये 10 है तो पहले माइनस लगा, और 90 वाला तो चेंज कर दो 10 का कॉट, माइनस कॉट 60 डिग्री हो गई। ये माइनस साइन ऐसे ही रहने दो, और कॉट 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कॉट 60 डिग्री की tan 60 की √3 होती है, तो cos 60 की 1/√3 होगी, -1/√3। इसको अपन उससे भी निकाल सकते हैं, 150 डिग्री को tan 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं आप। 180 माइनस 30 करेंगे तो भी 150 आएगा। अब देखो 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा पड़ेगा। 180 कहाँ पे है, माइनस थीटा करें पीछे हट गए, किस क्वाड्रेंट में गए आप, सेकंड। सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस होता है, ये 10 है तो माइनस। 180 वाला एंगल है तो नो चेंज, 10 का 10 माइनस tan 30 डिग्री, माइनस साइन एज इट इज tan 30 की वैल्यू आपको याद रखना। तो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी नहीं। अब तो दोनों में से कौन सी अच्छी है, दोनों वैल्यू मैंने 180 और 90, तो मुझे जब भी वैल्यू निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, 180 में से माइनस करूंगा, मैं 90 में प्लस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 90 वाले में काम ज्यादा करना पड़ता है, 90 वाले में चेंज करना पड़ता है, साइन का कॉस, कॉस का टेन, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। और 90 180 और 360 वाले में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। तो मुझे जब भी वैल्यू निकालना रहेगा तो मैं 180 में प्लस और 180 में माइनस करूंगा, इन कंपेयर टू 90 में प्लस करना और 90 में से माइनस करना, क्योंकि 90 और 270 वाले में आपको चेंज करना पड़ता है। तो मुझे जब भी वैल्यू निकालना है तो मैं कोशिश करूंगा 180 और 360 वाले एंगल में से प्लस और माइनस, क्योंकि 180 और 360 वाले में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर आ रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। Find the values of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5.
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो रिमेनिंग जो 5 रहेंगे आपके अदर 5 जो रहेंगे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे साइन की वैल्यू अगर गिवन है तो साइन को छोड़कर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक और कॉट। कॉस गिवन है तो कॉस को छोड़कर टेन, कॉट, साइन, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू। अगर टेन की गिवन है तो टेन को छोड़कर साइन, कॉस और कॉट, सेक, कोसेक, ये 5, ऐसे सब अदर 5 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, cos x इज इक्वल टू -1/2 गिवन और ये x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये थीटा के प्लेस पे उसने x दे दिया, अपन थीटा लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे उसने x ले लेते, एक्यूट एंगल यहाँ पर x है। ये जो x है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, सोचो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ होता है, 0 से 90 तक के फर्स्ट है, 90 से 180 तक सेकेंड और 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर है x। थर्ड क्वाड्रेंट में है ये एंगल। तो हमको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट, cos x की वैल्यू 1/2 के साथ में माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन क्यों लगा है, अब सोचो आप कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है, ऑल सिल्वर टी कप से tan और उसका रेसिप्रोकल cot, tan और cot प्लस होते हैं, बाकी के सब माइनस होते हैं। तो ये cos x है या cos थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। ठीक है, तो अपने को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही उसका साइन लगाना है। तो अभी देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे छोटी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ, ठीक है, ये 90 रहता है ये, और ये जो एंगल है ये x है, थीटा के प्लेस पे x है, तो x एक्यूट एंगल है यहाँ पर, या जो भी एंगल है आपका। तो अब cos x किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइड्स के टर्म में उसकी वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले से याद होगा आपको, बेस अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, तो बेस यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ये है आपका बेस, हाइपो ले लेते हैं 2, माइनस पे मत जाओ, माइनस साइन अपन सामने लगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए -1/2 माइनस को छोड़ दो। तो अब ये 90 डिग्री और x वाला एंगल यहाँ है, इसका मतलब ये है कि ये बेस है, जिस पे 90 का एंगल एक्यूट एंगल रहता है वो बेस रहता है, और 90 के सामने वाली हाइपो हो गई, ये परपेंडिकुलर है। तो ये cos x आपका 1/2 था, तो मैंने बेस को 1 ले लिया, हाइपो को 2 ले लिया, बेस अपॉन हाइपो। पाइथागोरस का थ्योरम लगा के डायरेक्ट ये थर्ड साइड निकाल लो। थर्ड साइड क्या होगी, 10th क्लास में थे तो अपन राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके वैल्यू रख के इसकी यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे अपन। ये हाइपो के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर माइनस कर दो, और अंडर, तो 2 स्क्वायर 4 और -1 तो 3, और 3 का अंडर रूट ले लेंगे तो ये √3 हो जाएगी, ये वाली साइड √3 हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम 10th क्लास जैसा नहीं निकाल रहे, छोटे बच्चे जैसा निकालते थे कि ये रख दिए पाइथागोरस का थ्योरम लिखे, ये 1 लिखे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और इधर इसका, फिर उसको शिफ्ट करके फिर उसका अंडर रूट लिए, तो अंडर, यहाँ डायरेक्ट निकालना है। सबको समझ में आ रहा है कि थर्ड साइड √3 कैसे आ गई। अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए वो लिख दो, और ये देख लो कि आपका जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वहां पे पॉजिटिव रहता है तो प्लस साइन, और नेगेटिव रहता है तो माइनस साइन। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, tan प्लस होता है, और उसका रेसिप्रोकल कॉट, तो tan और कॉट के सामने प्लस के साइन लेना है, बाकी सब माइनस लेना है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, tan और cot प्लस होते हैं, tan प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस लेना है। तो sin x, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका √3, और हाइपो कितना है 2। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, थीटा बोल सकते हैं अपन x से, साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, ये आ गई आपकी साइन एक्स की वैल्यू, ठीक है, -√3/2। माइनस का साइन क्यों लगा दिए, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan की वैल्यू और cot की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की नेगेटिव है।
साइन के पास कॉस तो निकला हुआ है, टेन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर है √3 और बेस है 1, और प्लस का साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है तो प्लस ही आ जाएगा, इसको चाहे तो आप √3 लिख सकते, प्लस का √3 हो जाएगा, टेन थीटा पॉजिटिव होता है। 10 के बाद कॉट, इसी को रिवर्स कर दो आप चाहो तो, और नहीं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लो, तो बेस आपका 1 और परपेंडिकुलर आपका √3, डायग्राम से देखना है। और ये भी प्लस आएगा क्योंकि टेन और कॉट दोनों प्लस होते थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट हो गया, उसके बाद में सेक थीटा कॉस का रिवर्स होता है, तो ये जो कॉस निकला है आपका उसी को रिवर्स कर दो, 2/1 कर दो, या यहां से ले लो हाइपो अपॉन बेस, तो 2/1 हो जाएगा। लेकिन सेक थीटा या सेक एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता था, या माइनस का साइन लगाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। सेक के बाद एक और बच गया आपका, एंड कोसेक, कोसेक एक्स, साइन का रिवर्स लिख सकते हैं इसको, ये जो साइन लिखा है -√3/2, तो 2/√3 माइनस में लिख सकते, या यहाँ से लिख लो कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/p होता है, तो h आपका 2 है और p आपका √3 है, h आपका 2 है, 2/√3। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है तो -2/√3, बस ये आंसर हो गया आपका, ऐसे लिखना आप, मैंने वो नहीं लिखा यहाँ पे p/h, h/v, वो चाहे तो आप लिख सकते हैं, किसी को अगर याद ना हो तो वो ये पंडित का p, बद्री का b, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले, तो साइन इजिकल टू होता है आपका p/h, कॉस होता है b/h, टेन होता है p/b, और इसी को उल्टा कर देंगे तो b/p कॉट हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस का रिवर्स सेक h/b हो जाएगा, साइन का रिवर्स कोसेक h/p हो जाएगा, याद रखना आपको, वही मैंने यहाँ लिख दिया। और रही बात ये माइनस का साइन लगाने की, तो कहाँ कहाँ माइनस साइन लगाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस आएगा, बाकी के सब माइनस, तो देखो ये कॉट वाला प्लस आया अपना और टेन वाला प्लस है, बाकी के सब माइनस है, ये कॉस वाला भी माइनस है, साइन भी माइनस है, सेक भी माइनस है और कोसेक भी माइनस, ये माइनस साइन भूलना नहीं है आपको। सेकंड वाला देखिए, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, अब देखो प्लस दिया हुआ है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप सोचो सेकंड क्वाड्रेंट के बाद व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस होता है, ऑल सिल्वर टी कप से, ऑल प्लस फर्स्ट में, सेकंड में साइन प्लस और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस, थर्ड में टेन प्लस और फोर्थ में कॉस प्लस, तो ये आपका 3/5 एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ दो साइड है 3 और 5, थर्ड साइड पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाल लेते हैं डायरेक्ट, छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल एक्स है आपका ना, तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया, पाइथागोरस का थ्योरम लगा 25, 5 का स्क्वायर 25, उसमें से ये परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर लो, 25 -9 करेंगे तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइड आपकी 4 आ गई। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख सकते हैं, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस होता है और कोसेक, तो साइन तो गिवन है, देखो प्लस दिया है, साइन के बाद कॉस लिख लो, कॉस एक्स, कॉस एक्स कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन लगा लो पहले, क्या होता है साइन थीटा, b/h, तो b आपका 4 हो गया और h आपका 5 हो गया, -4/5, कॉस के बाद में tan x कोई भी लिख सकते हैं अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू भी नेगेटिव होती, पहले लगा लो साइन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, tan भी हो गया, tan के बाद cot x, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी नेगेटिव होता है तो माइनस लगा लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, कॉट के बाद में सेक एक्स,
सेकंड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है, माइनस लगा दी। और सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस अपॉन एच, तो वो होता है एच अपॉन बी। एच आपका 5 और बी आपका 4, और एक बच गया अपना 1 2 3 4, एक सेक के बाद में कोसेक एंड कोसेक एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ साथ कोसेक भी प्लस होता है, तो प्लस आएगा, प्लस का साइन। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो आपका साइन होता है, तो ये हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो है 5 और परपेंडिकुलर 3, 5/3। ये आंसर्स हो गए इसके। थर्ड क्वेश्चन में cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में tan प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल cot प्लस होता है, इसलिए cot देखो प्लस दिया आपको, tan भी प्लस होता है और cot भी प्लस होता है, तो बाकी क्या आपको निकालना है। तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर लेके हाइपो वाली साइड निकाल लो। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो छोटी सी, ये वाला एंगल एक्स ले लो, 90 और एक्स आ गया, तो ये बेस हो गया। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 3 हो जाएगा, बेस हो गया 3 और परपेंडिकुलर हो गया 4, 3/4। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, और बेस स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5, हाइपोटेन्यूज 5, हाइपोटेन्यूज वाली साइड सबसे बड़ी रहेगी हमेशा। अब एक्स लाइज इन किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होते, बाकी के माइनस, साइन एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन लगा लो। क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर है 4 और हाइपो है 5। साइन के बाद में cos एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, tan और cot प्लस होते थे, माइनस लगा दिए। बेस अपॉन हाइपो, बेस है 3, हाइपो है 5, cos के बाद में tan एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन आएगा, tan पॉजिटिव होता है, tan और cot। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपका 3। tan के बाद में cot, तो अपने को गिवन है, cot लिखने की जरूरत नहीं। cot के बाद में sec, sec x। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होते ही sec माइनस हो गया। cos का रेसिप्रोकल होता है cos होता है बेस अपॉन हाइपो, ये हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा, तो हाइपो हो गया आपका 5 और बेस हो गया आपका 3। sec के बाद में एक और निकाल लो लास्ट, cosec x। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो पहले। साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो है 5 और परपेंडिकुलर है 4, बस होगा ये आंसर। सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, सेक एक्स पॉजिटिव दिया है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स कहाँ पे दे रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सोचो फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड, ऑल सिल्वर टी कप्स, कॉस प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस और उसका रेसिप्रोकल सेक। कॉस और सेक दोनों प्लस होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। बाकी के सब नेगेटिव। एक छोटी सी ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, और इसको एक्स ले लिए अपन ना। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपो अपॉन बेस होता है, तो हाइपो हो गया आपका 13, हाइपो को ले लो 13, ये 13 हो गया, और बेस हो गया आपका 5। पाइथागोरस का थ्योरम लगा के ये तो आधी साइड निकाल लो, परफेक्ट। 13 स्क्वायर 169, और ये 25 का स्क्वायर माइनस कर लो इसमें से, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 4, 144, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12, ये वाली साइड आ गई आपकी 12। अब x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को प्लस देना है, बाकी के सब माइनस। तो सेक तो है यहाँ पे, साइन एक्स नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर है 12 और हाइपो है 13, तो -12/13।
साइन के बाद में कॉस, कॉस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक तो प्लस का साइन आ जाएगा। क्या होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो, तो बेस है आपका 5 और हाइपो है आपका 30। कॉस के बाद में tan x। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पहले ही माइनस लगा लो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस है आपका 5, -12 अपॉन। tan के बाद में cot x। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot माइनस होता है, cos और sec प्लस होते हैं। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5 अपॉन 12। कॉट के बाद में सेक, सेक तो अपने को गिवन है, लिखने की जरूरत है, एंड कोसेक, एक आखिरी लिख लो कोसेक एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस होता है और साइन कर हाइपो अपॉन परपेंड 13 अपॉन 12 -13 अपॉन 12। एक आखिरी और है इसको, उसको भी देख लो। tan x इज इक्वल टू -5 अपॉन 12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स, तो साइन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस होता है, इसलिए ये tan है तो माइनस दिया हुआ है। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए -5/12। एक छोटी सी ट्रायंगल बना लो आप, ये एक्स एंगल है आपका, ये ले लिए अपन। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 5 और ये 12। तो हाइपो निकालना आपको, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस कर लो, 169, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 30। ये वाली थर्ड साइड क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कैसा भी करके निकाल लो उनकी। फॉर्मूला वही लग रहा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले नहीं बदलते कभी, है ना, वही रहते फॉर्मूले। अब तीनों साइड आ गई अपने पास। एक्स लाइज इन किस क्वाड्रेंट में है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस बाकी के माइनस, इसलिए tan नेगेटिव दिया। तो चलो एक तरफ से निकालना शुरू करते हैं, साइन एक्स। आप सेकंड क्वाड्रेंट में दिया, सेकंड में साइन प्लस ही होता है, तो इसलिए प्लस ले लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 5/13। साइन के बाद में कॉस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन लगा दो। बेस अपॉन हाइपो, बेस है आपका 12 और हाइपो है आपका 13। कॉस के बाद tan तो अपने को गिवन है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। कॉट एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस लगा दो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5। कॉट के बाद में सेक, सेक एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है, साइन प्लस होता है, तो माइनस लगा दो। सेक होता है आपका हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो आपका 13 और बेस है आपका 12। सेक के बाद में एक कोसेक ले लो, कोसेक एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक, साइन और कोसेक प्लस होते तो प्लस आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है साइन, तो ये हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर 13/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस आएंगे, बाकी के माइनस है सब। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के जितने क्वेश्चन उसकी वैल्यू फाइंड है। साइन 765। अब देखिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं छोटी सी, से वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये 360 डिग्री रहता है पूरा, रहता ना। यहाँ से अपन ने चलना शुरू किए 0 डिग्री और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री हो जाता है। 2 रोटेशन में 720 हो जाता है, 3 रोटेशन में, 4 रोटेशन में 720, 8 रोटेशन में 1440, 16 रोटेशन लगा देंगे 16 तो 2880 कुछ हो जाएगा ऐसा। हर एक रोटेशन में 360 डिग्री एंगल होता जाएगा। तो आप क्या करना है आपको, ये जब भी आपको कोई बड़ा एंगल दिखाई देता है, बड़ा एंगल दिखता है, तो आप क्या करो उसमें आप 360 वाला जो एंगल है, 360 मतलब 2 पाई, 2 पाई को रेडियन में 2 पाई बोल सकते हैं और 360 बोल सकते हैं।
अगर ये डिग्री में लिखा है तो 360 और रेडियन में लिखा है तो 2 पाई। 2 पाई या 360 के जो मल्टीपल्स है उसको माइनस कर लो इसमें से। तो माइनस करने से क्या होगा, जैसे 765 है तो ये एक चक्कर हुआ, दो चक्कर हुआ और 65 के लिए थोड़ा सा और ऊपर चले गए आप। अब इसमें से अगर अपन 360 माइनस कर ले तो भी तो अपन यही रहेंगे। 360 तो सिर्फ नंबर ऑफ रोटेशन है, कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का ही होता है। तो इसमें से 360 डिग्री या उसके जो मल्टीपल्स है उसको आप माइनस कर लो। 360 डिग्री के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2 पाई, 1 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई, 3 इंटू 2 पाई मतलब 6 पाई। ऐसी क्वांटिटी आप माइनस कर दो इसमें से, तो ये इसके नंबर ऑफ रोटेशन कम हो जाएंगे और आपका एंगल वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर ये 765 है, तो हम इसको साइन 765 डिग्री में से मैं 2 इंटू 360 डिग्री को माइनस कर लेता हूँ। 360 का मल्टीपल ले लिया, 1 का मल्टीप्लाई करो 360, 360 भी माइनस कर सकते हैं और 360 के मल्टीपल भी माइनस कर सकते हैं। तो 360 टू जो 720 होता है, तो डायरेक्ट आप माइनस कर, 2 राउंड कम कर दिए अपन ने उसमें से 360 तो भी तो 2 चक्कर भर कम होंगे, नंबर ऑफ रोटेशन भर कम होंगे, बाकी तो एंगल वही रहेगा आपका। आ रही बात समझ? तो बड़ा 720 डिग्री से बड़ा दिख रहा था मुझे एंगल, इसलिए मैंने 2 चक्कर माइनस कर दिया, 2 इंटू 360 माइनस कर दिया इसमें से। तो ये क्या हो जाएगा, 765 माइनस ये 720 हो गया है ना, इसको भी माइनस कर लो, 360 जो 720 हो जाएगा। तो साइन ये 5 और 6 माइनस 2 4, 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री आया। किसी भी इसमें से आप 360 माइनस करो या उसके मल्टीपल माइनस करो। 360 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 पाई, एक बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई, फिर 3 इंटू 2 पाई करेंगे तो 6 पाई, 4 इंटू पाई करेंगे, 2 पाई करेंगे तो 8 पाई। ऐसे इसके मल्टीपल आप माइनस कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा कि एंगल छोटा हो जाएगा और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 360 माइनस कर, 2 चक्कर माइनस कर दिया इसमें। आप 360 भी कर सकते थे, 360 करते तो फिर बड़ा एंगल आता, इसलिए मैंने 2 चक्कर माइनस हो रहे थे। 360 टू जा 720 होता है, 720 माइनस हो जाएगा तो भी ये 2 चक्कर इसके, ये एक चक्कर और ये 2 चक्कर, 2 कंप्लीट राउंड, 1 राउंड 2 राउंड को कम कर दिया मैंने, 1 राउंड 2 राउंड कम कर दिए तो ये 40। और साइन 45 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1/√2। बस ये आंसर हो गया। और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे एकदम आसानी से आपकी वैल्यू निकाली, कोई ज्यादा दिक्कत। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर इसमें क्वाड्रेंट भी लगा सकते हैं। अब सीधा 45 आ गया था तो एंगल निकल गया, अगर कोई बड़ा एंगल आता 120 150 कुछ आता तो अपन क्वाड्रेंट है अपने पास। और बताता हूँ मैं, तो अभी और क्लियर हो जाता है। 1/√2 आंसर आया 7 वाला। कोसेक -1410 डिग्री, ये माइनस का साइन सामने आ जाएगा कोसेक का, तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री, इतना आ गया, 1410 डिग्री आ गया। अब इसमें से कितने 360 माइनस कर सकते हैं अपन, 360 एक चक्कर में, 360 2 चक्कर में 720 और 4 चक्कर में 1440 डिग्री, 1440 जाएंगे। तो मैं 4 इंटू 360 इसमें से माइनस कर लेता हूँ, 360 इंटू 4, तो ये माइनस ऐसे ही रहने दो। ये कोसेक, ये 1410, ये माइनस 4 इंटू 360, ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 चक्कर अपन कम कर रहे हैं इसमें से, ज्यादा भी होगा उससे कभी तो माइनस का आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस कोसेक, इसको सॉल्व कर लो, 1410 माइनस, तो 4 का इंटू कर लो 0, 4 6 जा 24, 4 2 बचा, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1440 डिग्री आया। इसको माइनस कर लो, ये माइनस, ये कोसेक 1410 में से ये माइनस करेंगे कितना बचेगा, -30 डिग्री बचेगा। यहाँ देखना, अब ये आ गया कोसेक माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन सी चीज प्लस होती है, कॉस प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक, कोसेक माइनस होता है। तो ये माइनस का साइन सामने आ जाएगा आपका, ये माइनस साइन पहले से और ये वाला माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो एक माइनस कोसेक 30 डिग्री होगा। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, सिंस कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ऐसा होता है। ये माइनस साइन, आप ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री।
और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है साइन 30 की 1/2 तो इसकी 2 आ जाएगी। 8 नंबर देखो फटाफट। 10 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3। अभी रेडियन में लिखा है तो अपन रेडियन में ही सॉल्व कर लेंगे इसको। ये 10, देखो ये 19 पाई बाई 3 लिखा है। 3 से यदि 19 को डिवाइड करेंगे आप तो 6 कुछ आएगा, है ना। 6.3 6 18। तो इसमें से कितने पाई माइनस कर देता हूं मैं, 6 पाई माइनस कर देता हूं। 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई में 3 का इंटू करें तो 6 पाई हो गया। 2 पाई के मल्टीपल है ना, कर सकते हैं इतना। क्या सोचा मैंने, 3 से 19 को अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करो, 6 से ज्यादा आएगा तो मैं 6 पाई को माइनस कर देना। तो देखो क्या होता है, 10 एलसीएम 3 ले लो, ये 19 पाई माइनस 6 3 से 18 पाई हो गए। 10 19 पाई में से 18 पाई माइनस करो तो पाई बच गया, 1 पाई, पाई बाई 3। आगे ना छोटा हो गया एंगल वैसा का वैसे, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी कोई चीज। 10 60 डिग्री की वैल्यू बोलो, √3। इसको 19 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, अगर वैसा करना आप तो वैसा कर लो। 10 19 पाई बाई 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 10 ये 6 पाई प्लस पाई बाई 3, सोच के लिख लो आप। सॉल्व करके देखो 19 पाई आ जाएगा। एलसीएम 3 लिया आपने, 360 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3। अब इसको n इंटू 360 प्लस थीटा उसमें लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 10, ये 3 इंटू 2 पाई और प्लस पाई बाई 3, ऐसा लिख लो उसको। बात वही हुई। देखो ये हो गया n हो गया आपका 3 रोटेशन हो गए 2 पाई, और ये इसको पढ़ेंगे n इंटू 360 प्लस थीटा। n इंटू 360 प्लस थीटा उसी में आता है जो 360 प्लस थीटा आता है। 360 का है पता है आपको, 0 को प्लस थीटा करें तो आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। तो फर्स्ट में ऑल प्लस होते हैं तो ये प्लस हो गया। 360 वाला एंगल है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 10 पाई बाई 3 आ जाएगा। इसमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है और इसमें काम कम था। ये भी ठीक है और ये तो ठीक है ही, आपको जैसा करना वैसा करो। ये ज्यादा बेनिफिशियल है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, और नहीं तो मैंने तो आपको सारे ये एंगल बताया है n/3 से, उसमें सोचना पड़ता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको ज्यादा, और खट से आंसर करेक्ट आ रहा है। आपको जैसा करना वैसा करो। ये पाई वाला है तो पाई से करेंगे। 11 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, है ना, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अपने को 2 पाई के मल्टीपल लेना, तो 2 पाई के मल्टीपल में अपन 2 पाई माइनस कर सकते हैं, 4 पाई माइनस कर, तो 2 पाई कम हो जाएगा, 4 पाई कर लेते हैं माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा तो आ जाने दो। ये माइनस साइन 11 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई, 2 पाई का मल्टीपल 4 पाई ले लिया। ये माइनस साइन ऐसे ही है, साइन इसको सॉल्व करो, 3 एलसीएम, ये 11 पाई, 3 4 जा 12 पाई, ये माइनस साइन 11 पाई माइनस 12 पाई कितना हो जाएगा, माइनस पाई बचेगा। 12 में से 11 माइनस कर दिए, 1 बचा, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस पाई बाई। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस पहले से बाहर है, और ये हो जाएगा माइनस साइन सामने आ जाएगा पाई बाई 3, ऐसा होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू बोलो, साइन पाई बाई 3 बोले तो साइन 60 डिग्री कितनी होती, साइन 60 की वैल्यू इतनी होती। तो ये आंसर हो गया कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। ये पाई में लिखा रेडी, तो अपन फिर से 2 पाई के मल्टीपल माइनस करेंगे। पहले माइनस के साइन को बाहर कर लो, अब ये माइनस का साइन सामने आ जाएगा, ये कॉट 15 पाई बाई 4 हो गया, ऐसा हो गया। अब देखो इसको 4 से 15 को डिवाइड करो, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 कम हो जाएगा, 4 4 जा 4 पाई माइनस कर देता हूँ, 4 पाई माइनस कर देंगे तो 2 पाई का मल्टीपल हो गया, कर दो 4 पाई माइनस। ज्यादा वाला भी कर सकते, थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन कम ज्यादा माइनस कर सकते हैं। 4 पाई कर देता हूँ इसमें से माइनस, ये 15 पाई अपॉन 4 माइनस 4 पाई, 2 पाई का मल्टीपल माइनस करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस साइन छोड़ना नहीं, कॉट एलसीएम 4, तो 15 पाई, इसके अपॉन 1 से डिवाइड कर 4 का इंटू करेंगे, 4 4 जा 16 पाई,
इसको सॉल्व करो, ये माइनस कॉट 15 पाई में से 16 पाई माइनस करें तो माइनस पाई बचेगा बाय 4। अब फिर से वही लगाओ, माइनस कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होती है, कॉट है तो माइनस का साइन सामने आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, पहले का माइनस पहले से लगाया। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 डिग्री की और टेन 45 की वैल्यू 1 ही होती है दोनों की। ये दुनिया की सबसे आसान वैल्यू है टेन 45 की और कॉट 45 की, यू कैन मेमोराइज दिस।